हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है कांटेक्ट करने के लिए। चलिए लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? 8 of Pentacles and 6 of Cups. And then the Judgment. Okay. Bottom of the deck page and अब Knight of Swords. गुस्सा, बहुत ही एग्रेसिव और इम्पल्सिव माइंडसेट होगा आज आपका। आप बड़ी चीज़ें, बड़ी तब्दीलियाँ चाह रहे हैं और नए चांसेस की तरफ, नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका माइंड है, बिकॉज आप कुछ चीज़ों को फोर्सी कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसको मैं कैप्चर कर लूँ, उसको मैं होल्ड कर लूँ और जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा स्मूथ प्लान बनाऊँ कि जिसमें मुझे तो हो ही फ़ायदा, लेकिन कलेक्टिवली भी दूसरों को भी जो है ना फ़ायदा हो। थोड़े से आप आज असर्टिव रहेंगे, यानी बस ऐसी बात कि बस जो कह दिया सो कह दिया, अब ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का आपका तरीक़ाकार रहेगा, बहुत डायरेक्ट और बहुत ही ऑनेस्ट, क्योंकि आपको लगेगा कि जो बात फैक्ट है वो बात फैक्ट है। कैजुअल टॉक, लूज टॉक करने के आप बिल्कुल भी मूड में आज नहीं होंगे। जल्दी से, चाहे उसके अंदर सार्काज़म हो, चाहे उसमें कोई आपके साथ सार्कास्टिक हो रहा हो, आप ज़्यादा किसी बात करने वाले को आज जितना ज़्यादा भाव नहीं देंगे, खुद भी कम बात करेंगे। और क्योंकि आप ये देख लेंगे कि अगर ज़्यादा बोला, ज़्यादा बातें की तो सामने वाला भी मेरी बात को पकड़ सकता है, इस तरह का आपका माइंड सेट होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़े से उजलत में नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे बस जल्दी जल्दी से सारे मसलों को, सारे इश्यूज़ जो पाइपलाइन में, उनको मैं जल्दी से रिज़ॉल्व कर लूँ। और अगर किसी ने आज आपसे पंगा लेने की कोशिश की तो हो सकता है आप उसका पंगा जो है ना वहीं उसका पंगे को नंगा कर दें, यानी आप पंगा लेने वाले के साथ ऑन स्पॉट डीलिंग करेंगे, टिट फॉर टैट। सही है। अब मैं देखती हूँ कि आपके इम्पल्सिव एटीट्यूड है क्यों। बहुत सारी चीज़ें डिले चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको कोफ्त और बेजारी हो रही है कि हर वक्त जो है वो दो रास्तों के बीच में खड़े रहो, फैसला लेने के वक्त में सब टाइम खुश हो जाएं। कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट है। आपको फ़ैसला एक्चुअली लेना ही है, शायद इसीलिए आप जब असर्टिव माइंडसेट में कि आप फ़ैसला लेंगे और फिर अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने लोगों को मुंह देना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। येस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सख्ती करेंगे, आप लिटरली सख्ती करेंगे और इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कंडीशन सेट कर देंगे कि मैंने कह दिया अगर इन नॉर्म्स पर चलना है तो चलें। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपको चलना है और इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले भी आप लोगों ने ये सत्यानाश मचाया। इट्स रिलेटेड टू दी फैमिली, इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, इट्स रिलेटेड टू क्लोज बॉन्ड्स। ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका ओवरऑल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट कि अगर आज आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी में हैं तो इस वजह से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो है ना अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि मैंने कोई चीज़ अगर ख़राब की है, मुझसे कोई चीज़ मेरे फैसले के थ्रू ख़राब होगी, मैं ही उसको फिक्स करूँगा। आज आप बहुत काम करेंगे, आज आप इतना ज़्यादा काम करेंगे। या तो आपकी नई नई जॉब लगी है, या आप नए काम की तरफ जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये नया काम है, ये नया प्रोजेक्ट है, तो इसमें मुझे अपनी रेपुटेशन इमीडिएटली बना लेनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, मास्टरमाइंड मैटर करता है, मेरी एक्सपर्टीज को राइट प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं अपने आप को प्रूव करूं, अपना हार्डवर्क शो करूं, अपनी कमिटमेंट शो करूं, अपनी डेडिकेशन शो करूं, अपनी तवज्जो शो करूं।
तो आज आप अपने काम की जगह पर, अपने घर की जगह पर, आप जहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिवली कहीं इंगेज है ना, आप वहाँ ठीक करेंगे। जो लोग हाउस होल्ड्स करते हैं, जो लोग होम चोर्स करते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, ये आप लोग हो सकता है अपने घर की रेनोवेशन का सोचें, घर में चीज़ों को ठीक करें, कबर्ड्स क्लीन करें, किचन की डीप क्लीनिंग करें, डीप क्लीनिंग की तरफ जाएं। और कुछ घरेलू मामला जो कि मसाइल ऐसे हैं जो कि रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको फिक्स करेंगे आप। घर में अगर किसी की लड़ाई हो गई है तो उसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करेंगे। उसके एंड पर अगर मैं दूसरी तरफ जो लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करियर में हैं, वो लोग तो यही चीज़ करेंगे कि पेंडिंग वर्क को एक तो वाइंड अप करने का टास्क आज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आज आप पेंडिंग टास्क को कंप्लीट कर देंगे। और दूसरा, जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, वो आप क्लियरली कह देंगे। नाउ कमिंग बैक टू हियर विद द मिडल कार्ड, आया आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप किसी यूनियन में या किसी रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब जो है वो मुलाकात होगी, कब जो है वो हम लोग एक दूसरे के साथ होंगे। यू आर सर्चिंग समवन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं पास्ट में किसी पर्सन को। और एक चीज़ जो ज़रूर है, जो आज या एक दो दिन में आपके साथ ज़रूर होगी, देर विल बी अ फेज़ जब आपको लगेगा कि ये मेरी फैमिली के लिए एक बड़ा रीवैल्यूएशनरी टास्क है। ये मेरे किसी अमल से, ये मेरी किसी बात से, ये मेरी किसी चीज़ से मेरी फैमिली के ऊपर आया है। कोई डिवाइन डिसीजन है, कोई बड़ी बात है जो आपको क्योंकि फ़ैसला 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 आज बहुत आ रहा है। यहाँ पे भी देखें, कुछ डिसीजंस पेंडिंग में थे, आप इम्पल्सिव हो गए। यहाँ पे भी आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिसाइसिवनेस आई है। तो कुछ चीज़ों को जजमेंट तक लेकर आना, कुछ चीज़ों को फाइनल क्लोजर तक लेकर आना। हो सकता है आपको अगर ऊपर किसी ने फैमिली में या काम की जगहों पर किसी ने आपको किसी मामले पे ब्लेम किया था, आप उसको माफ़ कर देंगे अगर तो वो इंसान आपके सामने आ गया तो। कोई ओल्ड कोलीग, कोई ओल्ड बडी, कोई ओल्ड कज़न, लिटरली आपका कोई एक्स या आपके पार्टनर, यू आर मिसिंग समबडी अलॉट, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा और बहुत ही डिटेल टाइम गुजारा है, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे में आज की आपकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में नज़र आ रही है कि आप किन किन टास्क में इन्वॉल्व होंगे, आप किन किन तरह के काम कर रहे होंगे। आपके बहुत सारे डिसीजंस में, बहुत सारे फ़ैसलों में कोई एक ऐसा मेजर मेगा फ़ैसला ज़रूर होगा जो आपको रिन्यूअल की तरफ और सेल्फ एवेलुएशन की तरफ ले जाएगा। सेल्फ एवेलुएशन मींस जब आप अपना ही असेसमेंट, अपना ही एग्ज़ाम करते हैं, अपने अपने आप को टटोलते ज़्यादा हैं कि मेरे फ़ैसलों से मेरे ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर बाकी लोग मेरे गलत फ़ैसलों की वजह से लपेट में आ रहे हैं तो फ़िक्स उसको मैंने करना है। लेकिन आप उन एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आज जो आपका माइंडसेट होगा, आज आप जिन चीज़ों को फ़ैसला कर रहे होंगे, उसमें आप किसी की सपोर्ट को भी मिस कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपके डिस्कशंस का पार्ट होता है, कोई ऐसा इंसान जो आपका एल्डर सिबलिंग है, या आप उसके सिर्फ छोटे सिबलिंग्स हैं, या आप उसके एल्डर सिबलिंग हैं, तो आप लोग कैसे एक क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ, मशावरत के साथ कैसे आप लोग चीज़ों को फाइनलाइज करते थे। ये इस तरह का एक नॉस्टैल्जिक अटैक आज आप फील कर सकते हैं। तो होता है, एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मैं आज ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस नहीं ले रही, आज मैं डायरेक्टली आपके लिए अफर्मेशन ले रही हूँ, बिकॉज़ मुझे कुछ दिनों से जो है वो ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस जो है वो लेने में ऑब्स्टिकल फ़ील हो रहा है। तो जिस चीज़ में मुझे ऑब्स्टिकल फ़ील होता है, मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। तो डायरेक्टली देखते हैं जनाब, यहाँ से मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। जेनरोसिटी, जेनरस, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड वेरी स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस। देख लीजिए, जिम्मेदारी लेने वाली बात है ना, कि मुझसे नुकसान हुआ है तो मैं ही उसको फिक्स करूं, यहाँ पर ये बात आ गई। स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस, स्टेबल रिलेशनशिप, यू आर लॉयल टू योर लव्ड वंस, देख लीजिए, एंड आर एबल टू बी द नर्चरर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर ऑल एट वंस। इसका मतलब आप अपने घर का हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, एल्डर सिबलिंग हैं, छोटे सिबलिंग भी अगर हैं फैमिली में तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं।
जिसकी वजह से आपकी जेनरॉसिटी एक वो लेबल और एक वो एक टाइटल है जिससे आप जाने जाते हैं, और आपको जेनरॉसिटी से या जेनरस होकर ही काम लेना है। अब लोग अक्सर पूछेंगे भाई जेनरस कौन होता है? जेनरस वो होता है, हमारी उर्दू ज़बान में तो सखी इंसान को कहते हैं। एक होता है अमीर जिसके पास पैसा होता है, और एक होता है सखी। अमीर और सखी में फ़र्क ये है कि अमीर इंसान अपने आप को सेव करके दूसरों को पैसे देता है, या दूसरों की सपोर्ट करता है, या उनकी हेल्प करता है, जिसमें वो बार्टर सिस्टम या कोई ऐसा एक्सचेंज सिस्टम या कोई डेडलाइन रखता है। जो जेनरस होता है, जो सखी होता है, वो चीज़ भी दे देता है जो उसके अपने काम की होती है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास ये हर हालत में दोबारा आ जाएगी। तो सखावत में और अमीर होने में ये फ़र्क है। तो आप एक ऐसी अफर्मेशन के साथ आज आप अपना दिन गुजारेंगे जिसमें जेनरस होने का एलिमेंट बहुत होगा। आप बहुत सारी चीज़ों में लोगों की सपोर्ट सिस्टम है, आप उनके प्रोटेक्टर भी हैं, उनके प्रोवाइडर भी हैं, और नर्चरर भी हैं, यानी कि फीड करने वाला, नशो नुमा करने वाला, इंसान को ग्रोथ देने वाला। प्रोटेक्टर उसकी हिफाजत करने वाला, और प्रोवाइडर यानी कि उसको मुहैया करने वाला। तो ये तमाम चीज़ें वही इंसान कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने बांटने का हौसला दिया होता है। तो शुरू में वैसे ही आ गया, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मेरे एक बहुत ही खूबसूरत से एक क्लाइंट हैं, एंड आई डेडिकेट दिस लाइन टू दिस पर्सन, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब वो ये लाइन पढ़ेंगे और इस लाइन को सुनेंगे तो वो मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे। तो दिस today's affirmation goes to you specially and to everybody, that you have a heart of gold. आज के affirmation में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।